हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का जो पहले चरण का मतदान हुआ था उसमें कुल 65% के आसपास मतदान हुआ था, लेकिन जो 11 नवंबर को जो मतदान हुआ दूसरे चरण का जो मतदान हुआ था उसमें 69% लोगों ने अपना मतदान किया था, जो कि पिछले जो मतदान का आंकड़ा था उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आज तक बिहार में इससे ज्यादा मतदान कभी नहीं हुआ है। अब बस इंतजार है 14 नवंबर का, जब रिजल्ट आएगा और एक डिक्लेयर हो जाएगा कि असल में बिहार में किसकी सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये तो हो गई मतदान की बातें, उससे पहले की जो प्रक्रिया थी चुनावी प्रचार की, हम उसकी बातें करते हैं। और हम आपको आज क्लियर करेंगे कि कौन से नेता ने और कौन से स्टार प्रचारक ने बिहार में कितनी रैलियां और कितनी सभाओं को संबोधित किया है, और इन सभाओं और रैलियों के करने में कुल कितनी लागत लगी है। अब हम आपको बता दें कि बिहार में 1 महीने के भीतर कुल 500 रैलियां और सभाओं को संबोधित किया गया है, जिसमें से पीएम मोदी का 11 रैली और 1 रोड शो है, और माननीय नीतीश कुमार का 84 रैलियां और रोड शो भी उसमें सम्मिलित है। अमित शाह जी 34 रैलियां करते हैं, और जिनकी डिमांड बिहार में सबसे ज्यादा थी, बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ, वो बिहार में 30 रैलियां और 1 रोड शो करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिहार में सबसे ज्यादा रैली और रोड शो किया है ना, उसका नाम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उन्होंने पिछले 1 महीना में 189 रैलियों को किया है। अब हम बात करें कि इनमें खर्च कितना हुआ है, तो लगभग बताया जा रहा है कि 4000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। और इस बार का चुनाव थोड़ा सा खास था, इसलिए कि जो भी स्टार प्रचारक या स्टार नेता थे ना, वो अपनी रैलियां और सभाओं को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से ही आते थे। आप कहीं ना कहीं किसी भी रील में या वीडियो में इन सभी हेलीकॉप्टर को देखे होंगे, जो कि पटना से बिहार के लिए रवाना होने के लिए लगी हुई थी, जिनका बुकिंग हमारे बिहार के नेताओं ने किया था। ऐसे ही 4000 करोड़ रुपए खर्चा नहीं हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि एक तरफ हम लोग देखते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, बहुत गरीब है, बहुत खस्ते हालत में है, और दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि चुनाव में 4000 करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं। ये पैसे आते कहाँ से हैं, इसके बारे में कोई नहीं बताया है। और बिहार के कोई भी ऐसा मीडिया पत्रकार नहीं है जो इन सब चीजों पे सवाल कर सके। अच्छी बात है, चुनाव में एक से एक बेहतर परफॉर्मेंस दिया है लोगों ने, लेकिन वो पैसे कहाँ से आए हैं इसका विवरण किसी ने नहीं दिया है, और किसी ने पूछना भी जरूरी नहीं समझा है। हम एक तरफ देखते हैं कि हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि टीचर को 6-6 महीना पे एक बार सैलरी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस में जितनी भी औरतें जो बहाल हुई हैं या जितनी भी लड़कियां बहाल हुई हैं, उनको अच्छी सुख सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, उनकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जानते हैं क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि कागजों में बिहार के पास बजट ही नहीं है, बिहार के पास उतना फंड ही नहीं है। और एक तरफ हम लोग देखते हैं कि चुनाव में 4000 करोड़ रुपया, 5000 करोड़ रुपया पानी के जैसा बहाया जाता है। टोटल 1600 घंटा हेलीकॉप्टर उड़ान भरा है बिहार में, और ये आंकड़ा कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा होता है। और इन सब चीज़ों पे सवाल पूछने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये जिम्मेवारी हमारी आपकी है, क्योंकि राष्ट्र हित में हमने और आपने वोट किया है। तो ये भी जानना जरूरी है कि अगर किसी चीज़ पे पैसा खर्चा होता है तो पैसा आता कहाँ से है, उस पैसे को दिया किसने है, और आखिर में जब किसी ने दिया है या अगर सरकारी कोष से वो निकाला जाता है तो आखिर में इतनी पैसे निकाले क्यों जाते हैं। इन सारी चीज़ों पे सवाल पूछना आपका और हमारा अधिकार है। बाकी यहाँ तक वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें हमारे फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम किसी भी साइट से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।